नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ जैन वागड़ ग्रुप से आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जो कि हम हाल ही फेस कर रहे हैं। जो भी कस्टमर आता है वो यह पूछता है कि सर हमें सोलर लगाना है और इससे क्या चलेगा। तो मैं आज आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो के अंत तक रहिएगा, आपका सारे डाउट सोलर को लेकर क्लियर हो जाएंगे। सोलर के अंदर 3 तरह के सिस्टम आते हैं, एक ऑन ग्रिड आता है, एक ऑफ ग्रिड आता है और एक हाइब्रिड आता है, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑन ग्रिड पर और ऑफ ग्रिड पर। इन दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है और कैसे ये दोनों वर्क करते हैं, इनमें क्या क्या लगता है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको और डिटेल में जानकारी दूंगा दोनों सिस्टम की। बट आज मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें सब्सिडी मिलती है, किसमें नहीं मिलती है, किस जगह पे कौन सा लगाना चाहिए और आपके लिए सही रहेगा और किससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देखते रहिएगा। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की ओर, देखिए आगे। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम अपने ऑफिस में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरा प्रिपेयर करके रखा है यहाँ पे ये ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का डिफरेंस, जो मैं अभी आपको बहुत जल्द समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे पूरा डिटेल में है दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये अभी मैं इसमें आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। ये आ गया अपना डिफरेंस। और ये आ गया अपना ब्रोशर, जो कि आज अपने को देखना है। अब अपन समझते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक तैयार कर रखा है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का, और यह आपको इंटरनेट पे कहीं भी इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या है और ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या, फिर इनके डिफरेंस के बारे में अपन बात करेंगे। बाकी इन दोनों में क्या लगता है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, जिसमें आप डिटेल में सिर्फ ऑन ग्रिड को समझेंगे और एक सिर्फ ऑफ ग्रिड को समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम को। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सूरज से एनर्जी आ रही है पैनल्स में, पैनल से कन्वर्ट हुई डीसी सप्लाई बनी और गई डीसी डीबी में, जो कि डीसी साइड का एक सेफ्टी बॉक्स होता है, और इसमें एक डीसी अर्थिंग की जाती है। यह जाएगी इसके बाद में अपने इन्वर्टर के अंदर, इन्वर्टर में कन्वर्ट होगी ये डीसी एनर्जी और जाएगी आपके एसीडीबी के अंदर। और एसीडीबी जो कि एसी साइड का सेफ्टी बॉक्स है, एक अर्थिंग इसको होती है सेफ्टी के लिए, और फिर एसी से ये जाएगा सीधा सोलार मीटर में। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, बट सोलार के अंदर आपके 2 मीटर लगते हैं, एक लगता है सोलार मीटर, एक लगता है नेट मीटर। तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन होता है वो जाता है आपका सोलार मीटर के अंदर, देन सोलार मीटर से यह जाएगा नेट मीटर में, और नेट मीटर से यह चला जाता है सीधा ग्रिड में, जो कि हम सरकार को दे देते हैं। और फिर ऑन ग्रिड सिस्टम, और जो ग्रिड है इसके अंदर ऑन ग्रिड सिस्टम में, वहाँ ग्रिड से आपकी सप्लाई होती है नेट मीटर में, और नेट मीटर से वो सप्लाई ट्रैवल करके जाती है आपके घर के पूरे लोड को चलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में आपका पूरा लोड ग्रिड से ही चलता है, फुल लोड। अब आ जाते हैं अपन ऑफ ग्रिड के ऊपर। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि यह पैनल से सीधी सप्लाई जा रही है इन्वर्टर के अंदर, इसमें सारी सेफ्टी इसके इन्वर्टर में होती है। यह ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है बड़ा, और यह इन्वर्टर इस सप्लाई से दिन के टाइम में आपका लोड भी चलाता है और आपकी बैटरी भी चार्ज करता है। वहीं जैसे बहुत अधिक बादल हुए या कुछ हुआ, उस सिचुएशन के अंदर भी यह सीधा लोड चलाएगा और बैटरी चार्ज करेगा और सब कुछ बैलेंस रखेगा। और थोड़ी सी कम पड़ गई तो उस केस में यह लिथियम का यूज करेगा पावर देने के लिए, या लेड एसिड बैटरी का यूज करेगा। अब इसमें जैसा आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा इस डायग्राम से कि ग्रिड से मैंने कनेक्शन इन्वर्टर में भी दे रखा है, तो जब सोलार है तो ये क्यों, और जब ग्रिड है तो फिर घर के अंदर सोलार लगने के बावजूद भी घर में ग्रिड से सीधी सप्लाई क्यों जा रही है। तो अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ बहुत समझने की है, और इसको मैं और डिटेल में अपनी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा और समझाऊंगा अभी से ही आपको। अब ये समझिए इसके अंदर कि अभी जैसे ये इन्वर्टर को तो सप्लाई चाहिए अपने बैकअप के लिए, क्योंकि यह इन्वर्टर जो काम करता है उसकी एनर्जी प्रायोरिटी इस तरह से होती है। सोलार एनर्जी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। दिन के टाइम में पूरा लोड सोलार से चलाने की प्रयास करता है ये इन्वर्टर, और बैटरी भी चार्ज करता है। देन नाइट के टाइम में यह बैटरी को ही यूज में लेता है अपने सोलर को पावर देने के लिए, क्योंकि इसको सोलर पावर तो रात के टाइम में मिलनी नहीं है। और अगर कुछ कम पड़ जाए
चाहे दिन के टाइम हो या शाम के टाइम पे, आपका जो लोड आपने इन्वर्टर पे दे रखा है और उसको जो बैकअप चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या सोलर से बादल है या कुछ है, तो जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उस केस के अंदर थर्ड प्रायोरिटी के अंदर यह ग्रिड का यूज करता है। और रात को जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई उस केस में भी यह ग्रिड का यूज करता है। अब ये अपन ने सप्लाई घर में इसलिए दे रखी है डायरेक्ट, क्योंकि आप सारा घर का लोड इस इन्वर्टर पे नहीं चला सकते हैं ऑफ ग्रिड के केस के अंदर। तो वो क्यों ऐसा, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब अपन समझते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बाय साइड ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड भी दिख रहा है, और साथ साथ में मैं आपको इसके एक एक पॉइंट्स भी क्लियर करता जाऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है किसी के भी माइंड में, वो यह आता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में सब्सिडी मिलती है ऑफ ग्रिड में। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं सब्सिडी आपको केवल और केवल ऑन ग्रिड में ही मिलेगी। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको किसी तरह की सब्सिडी नहीं मिलती है, और इसका सीधा सा कारण है क्योंकि ऑफ ग्रिड में आप सरकार की कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, और ऑन ग्रिड में आप जितना प्रोडक्शन करते हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। दूसरी चीज अब इसमें समझने की है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में ग्रिड से जो इसकी सप्लाई का आउटपुट होता है वह ग्रिड से जुड़ा रहता है, और ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो सप्लाई का आउटपुट है वो ग्रिड से नहीं जुड़ा रहेगा, इसलिए नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड लिखा है। सेकंड थिंग, बैटरी रिक्वायरमेंट। तो जैसा कि आपने देखा ऑन ग्रिड सिस्टम में पूरा लोड ग्रिड से ही चल रहा है, तो बैटरी की कोई जरूरत नहीं है, और इसके अंदर बैकअप के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रिड में रहती है, क्योंकि यह बैटरी रात के टाइम में आपको बैकअप देती है। थर्ड है पावर सप्लाई का, इसमें किस तरह से रहता है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में। तो ऑन ग्रिड के अंदर पावर दिन के टाइम पे तो सोलार से ही रहती है, और ग्रिड रहता है रात के टाइम, ऐसा इसमें दे रखा है। क्योंकि ये और थोड़ा डिटेल में समझने की बात है जो मैं आपको ऑन ग्रिड के टॉपिक में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि आपकी सोलर पावर से आपके दिन में यूज में आ रही है। और ऑफ ग्रिड सिस्टम में मैंने जैसा अभी आपको समझाया सही, सोलर दिन में यूज होता है, बैटरी एट नाइट, और जरूरत पड़ने पर जहां बहुत एक्सट्रीम केस में आवश्यकता पड़ गई तो ग्रिड का उपयोग किया जाता है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर एक्सेस पावर का प्रोडक्शन हुआ तो वह ग्रिड में चली जाती है, जिसका सरकार आपको अभी पूरे इंडिया में 2 रुपये 71 पैसे का सरकार ने कहा है कि हम आपको प्रति यूनिट आपके बिल में देंगे। जितना भी एक्सेस यूनिट आपने दिया होगा वह आपको इसमें माइनस होके बिल में आएगा। और इसमें मैं एक बिल को लेकर स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, तो उसको भी आप देखिएगा बिल को कैसे देखना, क्योंकि अभी कई कस्टमर परेशान होते हैं कि सोलर में हमें बिल कैसे देखना, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। स्टोर्ड इन बैटरीज, इसके अंदर तो जो सोलर से पावर आ रही है वो बैटरी में स्टोर्ड होती है, और अगर बैटरी फुल हो गई उसके बाद में यह पावर का आपको पूरा पूरा लॉस है। जैसे कि आप 10 दिन अगर घर बंद करके चले गए तो आपकी बैटरी फुल चार्ज रहेगी पूरे टाइम, और घर में कोई लोड चल भी नहीं रहा है, उस केस के अंदर आपका ऑफ ग्रिड के अंदर पूरी पावर का लॉस हो जाता है एक्सेस में, जो कि ऑन ग्रिड में नहीं होता है। अब बैकअप की बात की जाए तो ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर लाइट बंद हो गई तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर आपका इन्वर्टर हाइब्रिड होगा तो चलेगा, बट हाइब्रिड के बारे में अभी अपन फिलहाल कोई भी बात नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में कहा था। और ऑफ ग्रिड के अंदर लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, आप इसे घर का लोड चला सकते हैं, आपको बैकअप बैटरी से और सोलार से मिलेगा। इनिशियल कॉस्ट की अगर दोनों की बात की जाए तो स्टार्टिंग में ऑन ग्रिड के अंदर कम होती है, क्योंकि इसका इन्वर्टर भी इस ऑफ ग्रिड के कंपेयर में सस्ता आता है, प्लस इसमें बैटरीज नहीं लगती है, तो कोई भी खर्चा इसके अंदर नहीं होता है आपका बैटरी का, और इसमें आपका इन्वर्टर कॉस्टली पड़ता है और बैटरी का खर्चा एक्स्ट्रा रहता है। अब कौन सा किस जगह के लिए बेहतर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ऑन ग्रिड सिस्टम आपका अर्बन एरियाज के लिए बनाया गया है, जहां पे लाइट जाने की समस्या कम से कम होती है, या सिर्फ बारिश के मौसम में ही आपको 1-2 घंटा लाइट चली गई, महीने में 2-4 बार जा रही है 1-1 घंटे के लिए, वहां पे ऑन ग्रिड सिस्टम का हम लोग चयन करते हैं। वहां पे ही ऑन ग्रिड लगाने का फायदा है, ताकि आपका प्रोडक्शन दिन में जो हो रहा है वो सरकार को जाए। और अपन रिमोट एरियाज की बात करें या गांव की, या यहाँ पे जहाँ पे बिजली की बहुत समस्या रहती है, वहां पे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया जाता है। और इसका यही कारण है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने ऑन ग्रिड लगाया और दिन के टाइम में 6 घंटा बिजली बंद हो गई तो ऑन ग्रिड सिस्टम आपका काम नहीं करेगा।
उस केस में आपका ना तो घर का कोई भी लाइट चलनी है, ना घर का कोई भी लोड चलना है, और ना ही आप इसको यूज में करके सरकार को दे रहे हो, ना आप यूज कर पा रहे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए रिमोट एरियाज, गाँव के एरिया या जहाँ पे बिजली की समस्या रहती है वहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगता है, और जहाँ बिजली की कोई समस्या नहीं है वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है। तो अब इससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारे घर पे हमें क्या लगाना चाहिए, और इसके ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यापारी आपको बोले कि आपको ये लगाना चाहिए, तब आप समझदार हैं, आपको क्या लगाना चाहिए आप खुद जानते हैं। अब मेंटेनेंस की बात करेंगे दोनों सिस्टम में। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ पैनल को क्लीन रखना होता है समय समय पर, इसके अलावा और कोई मेंटेनेंस कस्टमर एंड पे नहीं रहता है। और ऑफ ग्रिड के अंदर आपको, इसके अंदर अगर लेड एसिड बैटरी है तो पैनल तो क्लीन रखने ही है, और बैटरी के अंदर आपको बार बार पानी रिफिल करना है टाइम रहते। अगर नहीं किया तो बैटरी डेड हो जाएगी। वहीं पे इसमें एक ऑप्शन और अच्छा आपके लिए रहता है, वो यह रहता है कि इसमें आप यूज कर सकते हैं लिथियम आयन बैटरी। तो आपका मेंटेनेंस उसमें कम हो जाएगा और आपको पानी नहीं भरना पड़ेगा। बट उसके बावजूद भी एक रख रखाव होता है, इसका आपको करना ही पड़ता है ऑफ ग्रिड के अंदर। ज़्यादा लोड ना चलाएं और इसको ध्यान से और नियमित रूप से, जिस तरह का इन्वर्टर का सिलेक्शन है और जितने किलोवाट का इन्वर्टर आपने लिया उसी हिसाब से इसको चलाएं। और डिटेल में इसके बारे में आपको फिर आने वाली वीडियो में बताऊंगा। एनर्जी इंडिपेंडेंसी, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आपकी एनर्जी इंडिपेंडेंसी पार्शियली रहती है, क्योंकि आपके बिल से आपको इसमें छुटकारा मिलता है, इसलिए यहाँ पे पार्शियली लिखा है। तो आपको अगर लाइट जाएगी तो आपके घर में कुछ नहीं चलना है, आप घर में नॉर्मल इन्वर्टर लगवा लीजिए अगर आप शहर में रहते हैं और आपके यहाँ बिजली जाने की समस्या नहीं है तो। और अगर आपके यहाँ बिजली जाने की समस्या है और आपने ऑफ ग्रिड लगा रखा है तो आप एनर्जी इंडिपेंडेंट है, चाहे सरकार की बिजली आ रही है नहीं आ रही है, आपके घर का लोड इसमें नियमित रूप से चलता रहेगा। और जो यूसेज प्रायोरिटी है इसके अंदर वो सिंपल सी है। ऑन ग्रिड सिस्टम में दिन के टाइम पे आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे आपके घर का लोड चलता है। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, पर इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आप आने वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि लाइट बंद हो जाने पे आपके घर का कोई भी लोड इसमें नहीं चलना है। जो आपके घर का नॉर्मल इन्वर्टर है उसी से चलेगा। अब किस तरह से चलता है इसको मैं आपको जब बिल एक्सप्लेन करूंगा तब भी समझाऊंगा, और जब ऑन ग्रिड सिस्टम को समझाऊंगा तब भी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से आपका ये लोड चलेगा। और बाकी ग्रिड से तो आपका पूरा लोड चलना ही है। और ऑफ ग्रिड के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी सोलार, सेकंड प्रायोरिटी बैटरी और थर्ड प्रायोरिटी आपकी ग्रिड रहेगी। तो अब जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि दोस्तों आप लोगों ने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया है। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई आपको रह जाए मन में शंका और डाउट कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मेरे आने वाली वीडियो में देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसके लिए आपको और एक वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कि क्या टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ। फिलहाल मैंने आपको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों का स्कीमेटिक अच्छे से समझा दिया है। ये हमारी कंपनी का नाम है जो कि डूंगरपुर में है, ये हमारे नंबर और हमारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट है, और अपने चैनल का नाम है वागड़ ग्रुप इंडिया। तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में और जानकारी अगर आपको चाहिए हो समर्सिबल रिलेटेड, जो कि हमारा एक बिजनेस का पार्ट है, और सोलर रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए, और आप सब इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो और समझे क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।